इस वर्ष मानसून के दगा दे जाने से और बारिश कम होने की मार झारखंड के किसानों और लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस राज्य को इस वर्ष सुखाड़ घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस वर्ष मानसून की मार किसान को ही नहीं झेलनी पड़ेगी। इसका असर लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली कई फैक्ट्रियों को भी पड़ेगा, जिससे झारखंड से सटे राज्य में भी कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर के आने वाली समस्या की चिंता अब इस जलापूर्ति योजना के अधिकारियों को सताने लगी है। इस बार जैसा आपको मालूम है, हर जगह यही हाल है। तो कम बारिश के कारण जो सामान्य से जल स्तर होता था काफ़ी नीचे आ चुका है। जैसे आज 27 जुलाई की डेट में जल स्तर 840.35 है, जो काफ़ी नीचे हैं। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पानी का यहाँ से स्राव किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी विकट समस्या से पानी कमी से निपटाया जा सके। परंतु ये अभी बहुत चिंताजनक बात है कि अभी तक बारिश नहीं हो पाई है, और आने वाले 7 से 8 दिन का जो टाइम है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उसमें जो बारिश होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा आने वाला टाइम कितना पानी का स्टोरेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मान लीजिए इस डैम से जो पानी जाता है जी हाँ, डैम के डाउन स्ट्रीम में आपका जो बेरमो है और इसका धनबाद होते हुए मैथन और सबसे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है नदी। तो जो भी इसके आसपास लाखों लोग, इसके जो दामोदर नदी के तट पर बसे हुए लोग हैं, लाखों लोगों की संख्या में पेयजल के ऊपर, कृषि के ऊपर और भी दैनिक जीवन में जो काम आता है पानी का, इसी के ऊपर निर्भर हैं। अगर यही हाल रहा तो उनके लिए काफ़ी विकट स्थिति हो सकती है। तो और यहाँ पे जो लेकिन हम फैक्ट्री की मैंने इसलिए बाद में लाया कि हम लोग प्रायोरिटी एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर होती है। ऑब्वियसली अगर पानी कम रहेगा तो फैक्ट्री भी इससे निसंदेह प्रभावित होंगी, और आने वाले समय में हम लोग पानी को किस स्तर से कहाँ देना है वो प्राथमिकता तय की जाएगी कमी को देखते हुए। बोकारो स्टील प्लांट पर कितना असर पड़ेगा? बोकारो स्टील प्लांट पे भी एक निश्चित तय सीमा है, जो कैनाल का कैपेसिटी है, जो लेवल है कैनाल का। अगर पानी की उससे नीचे गया तो निसंदेह वहाँ भी कैनाल की क्षमता भी प्रभावित होगी, और वो बोकारो स्टील प्लांट जो अभी जितना पानी लेता है उसमें उसे कटौती करनी पड़ेगी, वो नहीं ले पाएगा उतना। ललपनिया जो पावर प्लांट जी विद्युत हो सकता है, क्योंकि ललपनिया भी थर्मल प्लांट है, लेकिन जो वाष्पीकरण के लिए इसी डैम के पानी पर वो निर्भर करता है, और उसका भी क्रिटिकल पॉइंट बहुत नज़दीकी है जो स्थिति है। तो अगर आने वाले समय में यही स्थिति रही तो आने वाले 10 से 12 दिन में वहाँ भी एक तरह से क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो कई राज्यों का विद्युत ठप हो जाएगा। ठप होना नहीं, उसके लिए हम लोगों ने एक अल्टरनेट व्यवस्था की हुई है विद्युत के लिए, क्योंकि हम विद्युत को नहीं चाहते हैं कि ठप हो। तो वहाँ पर जहाँ गाद जमा हुआ है उसका ड्रेजिंग करवा के ललपनिया अपने स्तर से पानी को करेगा प्रयास। लेकिन ये अभी क्रिटिकल टाइम में हम लोग अभी हैं, चाहे विद्युत के लिए हो चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो, हर जगह से ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। मेरा नाम सचिन कुमार है, हम तेनुघाट डैम डिवीज़न में कन्या अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। हर बार मानसून के इस समय जहां तेनू डैम के एक नहीं बल्कि 10 फाटकों को भी खोलने की नौबत आ जाती थी, वहीं अब बोकारो तेनू डैम के प्रत्येक दिन जल स्तर का लेवल कम होता जा रहा है, और इसका सीधा असर तेनू डैम के आसपास के रहने वाले लोगों को ही नहीं, नदी के किनारे रहने वाले बोकारो से बंगाल तक के लोगों तक को पड़ेगा। वहीं कई फैक्ट्री को भी इसकी मार सीधे पड़ेगी, जिसमें बोकारो ललपनिया थर्मल प्लांट, चंद्रपुरा डीवीसी और बोकारो स्टील प्लांट को भी पड़ेगा, जो इसी डैम के पानी से बिजली तैयार कर कई राज्यों की बिजली आपूर्ति करता है, और महारत्न का गौरव प्राप्त कर चुके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो इकाई में उत्पादन पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ आवासीय कॉलोनी जो तेनू डैम के ही पानी सप्लाई दी जाती है, निश्चित रूप से उसको पानी की मार झेलनी पड़ेगी। देखा जाए तो इस डैम के जल स्तर कम होने से जल संकट की चिंता बढ़ेगी। इसी तरह इस वर्ष मानसून में बारिश कम हुई तो कई भिन्न भिन्न समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, और यह एक दिन तक का नहीं, फिर अगले मानसून तक भी असर रहेगा। तेनू डैम जलापूर्ति योजना के अधिकारियों की माने तो इस डैम पर निर्भर लोगों का यह 7 दिन का समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 7 दिन में कितना बारिश होगा, कितना पानी का लेवल बढ़ा, उस पर निर्भर है कि लोगों की जल समस्या से किस तरह सामना करना पड़ेगा। जिस तरह इसका पानी लेवल कम हो रहा है, यह बरकरार रह गया तो ललपनिया प्लांट से लेकर चंद्रपुरा डीवीसी बोकारो स्टील प्लांट के उत्पादन और उनके कॉलोनियों का जलापूर्ति ठप हो जाएगा। वहीं इस डैम से निकलने वाली नहर और नदी के आसपास रहने वालों पर बोकारो से लेकर बंगाल तक के लोगों के जीवन पर सीधा असर डालेगा।
इसका मतलब आप डैम के बारे में, मैं पानी के बारे में पूछना चाहते हैं। अभी का जो स्थिति है वो इसमें वृद्धि भी हो रही है, कमी भी हो रही है, क्योंकि बरसात हो नहीं रहा है। अब वो देख ही रहे हैं। अभी का 6 बजे का जो मेरा रिपोर्ट है 840.35 है, जो बढ़ने की कगार पर है, थोड़ा बढ़ रहा है और घट भी रहा है। और आप लोग देखे होंगे कि ये स्थिति शायद कभी नहीं आई होगी, जो इस समय में गेट न खुला हुआ हो। मानसून के चलते पानी मेरा कम हो गया है। हम लोग यदि इससे भी नीचे जाता है तो TTPS है, जो TTPS हम लोग से पानी लेता है और वहाँ से बिजली उत्पादन करता है और विभिन्न राज्यों में भेजता है वो। अगर ऐसी स्थिति अगर रही लगातार तो हम समझते हैं कि उनको दिक्कत हो सकती है। पानी बढ़ने के लिए अब देखिए, अब जैसा मानसून चल रहा है, वैसे क्या स्थिति आती है। वैसे फोरकास्ट के अनुसार तो अभी तो पानी का आसार नहीं है और स्थिति भयावह अभी। हाँ, अभी तो स्थिति की नहीं है। पानी लोगों का कम हो गया है। अब इसकी सूचना हर पदाधिकारी को दी जाती है, ऊपर लेवल तक जाता है पानी की स्थिति क्या है, तो भेजते रहते हैं। मैंने कि सुखाड़ घोषित हो गया आप लोग को लग रहा है? नहीं, हम लोग तो पानी रखना ही है। सुखाड़ घोषित तो खैर है ही, उसको माना ही जाएगा। अच्छा, और कहाँ का TTPS के अलावा और कहाँ का असर पड़ेगा? असर पड़ेगा जैसे जहाँ तहाँ, जैसे रिजर्वायर है उसके आसपास हम लोग जैसे PhD ग्रामीण लोगों को PhD के द्वारा जलापूर्ति दी जाती है, वो प्रभावित हो सकता है इस बात में। लाखों लोगों को पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, PhD के जरिए। हाँ जी, हाँ, जिस माध्यम से हो रहा है, अगर ये वायु से हो रहा है तो वो प्रभावित हो सकता है। अगर यह स्थिति रही है, घटते रहा। ये जो नदी गई है बंगाल तक, हाँ। जो पानी आप लोग छोड़ते थे बंगाल में, पानी की कमी दूर होती थी। हाँ, तो क्या लगता है कि उधर आदमी कैसे? हाँ, ये स्थिति आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। फसल यदि है, फसल को सिंचाई करना है सब तो उसमें तो बाधा आएगी। मतलब इस समय दामोदर नदी उफान पर रहती थी? हाँ, ऐसा रहती थी। कई गेट खोलते थे इस समय? हम लोग 4 गेट 5 गेट खोलते थे। हम लोग 6 गेट तक खोलना पड़ता था। ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इस बार क्या हुआ? इस बार पानी के चलते, पानी कम है तो कहाँ से पड़ेगा? पानी तो है ही नहीं, खोलेंगे कहाँ से? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ धर्मराज प्रसाद, मेरा नाम हुआ। मैं यहाँ का हेड क्लर्क हूँ।